तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो तलवार और आस्था के दम पर लिखी गई, सोमनाथ की अमर तलवार की कहानी। ये कहानी है एक ऐसे ही योद्धा की, वीर हमीरजी गोहिल, और उनकी कथा का जन्म हुआ सौराष्ट्र की उस पावन धरती पर जहां कहते हैं कि समंदर की लहरें भी महादेव का ही जाप करती हैं। देखिए, हमीरजी का जन्म हुआ गोहिल वंश में, एक ऐसा कुल जो शस्त्र से ज्यादा धर्म को अहमियत देता था। और उनके जन्म के साथ ही कुछ ऐसे संकेत मिलने लगे थे जो बता रहे थे कि ये बालक साधारण नहीं है। कहा जाता है कि उनके जन्म के वक्त मंदिर के घंटे अपने आप बज उठे थे। बचपन में उनकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं था। जब शास्त्र पढ़ते तो वो सिर्फ शब्द नहीं रटते थे, बल्कि उनका असली मतलब अपनी आत्मा में उतार लेते थे। और जब हाथ में तलवार आती तो लगता था मानो वो लोहा भी उनके हाथ में जिंदा हो गया हो। लेकिन इन सब से भी बढ़कर था महादेव से उनका रिश्ता। सोमनाथ उनके लिए सिर्फ एक मंदिर नहीं था, वो उनकी आत्मा का केंद्र था, उनका वजूद था। ये वही जगह है 12 ज्योतिर्लिंगों में पहली, जहां सागर खुद शिव का अभिषेक करता है। अब जहां इतनी गहरी आस्था हो, वहां अक्सर उसकी परीक्षा भी होती है। और एक बहुत बड़ा तूफान दिल्ली से उठकर सौराष्ट्र की तरफ बढ़ रहा था, जिसने एक भयानक संघर्ष की नींव रख दी थी। और यहां पर दो दुनियाएं टकराने वाली थीं। एक तरफ था दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जिसका मानना था कि किसी राष्ट्र को हराना है तो उसकी आत्मा को तोड़ दो, उसका शरीर खुद ब खुद झुक जाएगा। और दूसरी तरफ थे हमीरजी गोहिल, जिनका एक ही प्रण था कि राष्ट्र की आत्मा को छूने से पहले दुश्मन को उनकी लाश से गुजरना होगा। और खिलजी ने भेजी अपनी विशाल सेना, हजारों घोड़े, हजारों तलवारें, वो एक कहर बनकर निकली। वो फौज जहां से भी गुजरती, पीछे सिर्फ तबाही और डर छोड़ जाती। गांव के गांव जल रहे थे, बड़े बड़े राजा घुटने टेक रहे थे, हर तरफ एक दहशत फैलती जा रही थी। जब ये खबर हमीरजी तक पहुंची तो वो सिंहासन छोड़कर सीधे सोमनाथ के गर्भगृह में गए और वहां अपने आराध्य, अपने नाथ के शिवलिंग के सामने शस्त्र रखकर उन्होंने ये प्रण लिया। ये एक योद्धा की प्रतिज्ञा थी जो उसने सीधे अपने ईश्वर से की थी। इसके बाद उन्होंने अपने सैनिकों को जमा किया और उनसे जो कहा, उसने इस जंग का मतलब ही बदल दिया। उन्होंने इस लड़ाई को जीवन और मृत्यु से कहीं ऊपर उठा दिया। ये अब अमरता का रास्ता था, सम्मान की लड़ाई थी। और बस इसी प्रण के साथ युद्ध का बिगुल बज गया। एक ऐसा युद्ध जो मौत की सीमाओं को भी लांघने वाला था। रणभूमि के उस शोर में हमीरजी गोहिल एक इंसान की तरह नहीं लड़ रहे थे, वो एक तूफान थे, एक बवंडर। वो जहां जाते दुश्मन जमीन पर होते। उनकी तलवार सिर्फ वार नहीं कर रही थी, वो न्याय कर रही थी। लेकिन अधर्म की ताकत हमेशा उसकी संख्या में होती है, उसकी कायरता में होती है। लड़ते लड़ते धोखे से पीछे से एक कपटी वार हुआ और एक ही पल में एक भयानक सच सामने था। हमीरजी का सिर उनके धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ा। दुश्मन की सेना में जश्न होने लगा। उन्हें लगा खेल खत्म, सोमनाथ का रक्षक अब नहीं रहा, शिव भी हार गए। पर क्या सच में कहानी का अंत यही था? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो इतिहास की किताबों में नहीं लिखा जाता, वो महाकाव्य बन जाता है। हमीरजी का धड़ गिरा नहीं, वो खड़ा हो गया। जी हाँ, बिना सिर के, हाथ में तलवार लिए उनका शरीर आगे बढ़ता रहा अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए। सोचिए, ये देखकर दुश्मन का क्या हाल हुआ होगा। वो डर से कांप उठे, चिल्लाने लगे, ये कोई इंसान नहीं है, ये तो मौत से भी परे है। कहा जाता है कि उस पल स्वयं महादेव रणभूमि में उतर आए थे और उन्होंने अपने भक्त को तब तक लड़ने की शक्ति दी जब तक धर्म की रक्षा पूरी न हो जाए। इस दिव्य चमत्कार के बाद युद्ध का नतीजा तो बदला ही, साथ ही एक अमर गाथा का भी जन्म हुआ। उनका धड़ तब तक लड़ता रहा जब तक खिलजी की सेना का आखिरी सिपाही भी मैदान छोड़कर भाग नहीं गया। और जब मंदिर पूरी तरह सुरक्षित हो गया, जब शिव ने देखा कि उनके भक्त का कर्तव्य पूरा हो चुका है, तब उन्होंने उसे विश्राम दिया और वो शरीर शांत होकर भूमि पर गिर पड़ा। तो इस तरह हमीरजी गोहिल मरकर भी हमेशा के लिए अमर हो गए। वो एक योद्धा से देवता बन गए, सोमनाथ के अमर रक्षक,
एक ऐसा वीर जो मृत्यु के बाद भी नहीं मरा। ये कहानी हमें एक बहुत गहरा संदेश देती है। ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये आस्था की उस शक्ति की कहानी है जो मृत्यु को भी छोटा बना देती है। ये उस लम्हे की कहानी है जब एक इंसान अपनी भक्ति से देवत्व को छू लेता है। क्योंकि जैसा कहा गया है, जिसका सिर शिव को अर्पित हो जाए वो कभी नहीं मरता।